जय हिंद दोस्तों, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ एजुकेशन पे। चलिए, तो आज हम लोग करने वाले हैं मैथ का एक टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं जो कि आपका है टाइम एंड वर्क से जितने भी आपका क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जिस ये आपका पार्ट 1 है, इसके बाद फिर आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखना पड़ेगा, जिससे कि आपका सारा टाइप का क्वेश्चन को क्लियर कर दिया जाएगा दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से हम लोग टाइम एंड वर्क को। तो टाइम एंड वर्क को समझने के लिए आपको कुछ इसके बातें जो हैं वो समझना पड़ेगा। जैसे कि टाइम और वर्क में इम्पॉर्टेंट बात क्या है, समय और दूसरा है कार्य। तो समय और कार्य, अब देखिए, अब ये आपका वर्क मतलब कार्य मतलब क्या हो गया। तो कार्य मतलब दुनिया का कुछ भी काम हो सकता है। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 10 एप्पल, ठीक है, 10 एप्पल खाना, 10 सेब खाना भी आपके लिए काम हो सकता है। एक घर बनाना आपके लिए काम हो सकता है। तो कुछ भी आपके लिए काम हो सकता है दोस्तों। और यहाँ से देख सकते हैं ये है आपका समय। तो अगर आपको कोई काम करने दे और अगर काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो वो चीज़ चाहिए आपको समय। तो समय आपको जो दिया रह सकता है, वो समय जो होता है वो आपका दिन में कर सकते हैं कोई काम को, या तो आप घंटा में कर सकते हैं, या तो आप मिनट में कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई काम, अब ध्यान से बात को समझिए, कार्य या तो वर्क मतलब क्या हो गया कि कोई भी पर्टिकुलर काम, खाना खाना भी एक काम है, घर का पेंटिंग करना भी काम है, यहाँ से वहाँ तक जाना भी एक काम है। तो कुछ भी एक काम हो सकता है। 10 एप्पल खाना भी आपके लिए एक काम हो सकता है। और समय क्या हो जाएगा, तो समय वो काम को कंप्लीट करने के लिए जितना भी आपको समय लगता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाइम से। अब यहाँ से आपको एक बात तो क्लियर नहीं हो रहा होगा, उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। क्या कि अगर हम ए पर्सन और बी पर्सन को कोई 10 एप्पल खाने का काम दे दे, कितना एप्पल खाने के लिए काम दिए, 10 एप्पल। तो अगर हम पूछेंगे कि ए कितने दिन में खाएगा, बी कितने दिन में खाएगा, तो ये आप तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक कि हम ए और बी के बारे में ये नहीं बताए कि एक एप्पल कितना दिन में खाता है और बी एक एप्पल कितने दिन में खाता है। अगर हम आपको बोल दें कि ए एक एप्पल जो है वो 2 दिन में खाता है और बी जो है ये एक एप्पल खाने में ये 1 दिन में खाता है, तो आप यहां से बता सकते हैं क्या कि ये 10 एप्पल को खाने में ए कितने दिन लगा देगा और बी ये 10 एप्पल को खाने में कितना दिन लगाएगा। आपको क्लियर इतना बात समझ में आ रहा होगा। तो अभी तक आप समझे समय, कार्य, और एक अलग चीज आ गया जो वर्ड है, जिसको देखिए कोई भी काम करने में जो समय लगता है वो उसके कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है मेरे दोस्त, कार्य क्षमता, ठीक है। कार्य क्षमता जिसका अधिक होगा, अगर हम किसी का भी कार्य क्षमता ना बताएं तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि वो कितने दिनों में या कितने समय में कार्य को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी। तो इफिशियंसी मतलब क्या हो गया, तो कोई भी इफिशियंसी मतलब हो गया क्या, इफिशियंसी मतलब कार्य करने का रेट, वो कितना स्पीड में काम कर सकता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं 10 एप्पल खाने का काम है और ये जो है ये 1 दिन में 2 एप्पल खाता है। तो आप बता सकते हैं कि ये कितने दिन में खा लेगा, 10 एप्पल को ये 5 दिन में कंप्लीट कर देगा। अगर ये बी आदमी 1 दिन में 1 एप्पल खाता है और 10 एप्पल खाने में ये कितना दिन, 10 दिन लगा देगा। तो आपके पास एक चीज मिल रहा होगा क्या, ध्यान से देख सकते हैं क्या, तो ये आपका क्या था कि यहां से आप देख सकते हैं इफिशियंसी, ठीक है। इफिशियंसी और गुना में अगर हम कर दे समय तो बराबर आपका हो जाएगा वर्क, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब 10 एप्पल को खाना है, ठीक है, 10 एप्पल को खाना है और 1 दिन में कितना एप्पल खा सकता है, 2 एप्पल खा सकता है। कितना टाइम लगाया, तो 5 दिन। तो 5 दिन में कितना एप्पल खा गया, 10 एप्पल खा गया। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, एक इजी सा कॉन्सेप्ट क्या है कि वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क जो है वो उसके इफिशियंसी और इफिशियंसी के थ्रू से जो टाइम लगा है उसका ही क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इफिशियंसी यहाँ पे वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इनटू टाइम। इतना सा कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया तो ये चैप्टर में कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो इतना बात अगर समझ में आ जाता है तो चलिए आगे हम लोग बढ़ाते हैं और क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन किस पैटर्न का पूछा जाता है।
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आज जैसा कि आप देख सकते हैं क्या है कि ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिनों में और सी उसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है। ये जो क्वेश्चन है वो आपका टाइप 1 है। ठीक है मेरे दोस्त, ये जो क्वेश्चन है वो आपका टाइप 1 है टाइम एंड वर्क का। देखिए इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है और सी उसी काम को 45 दिनों में पूरा करता है। अगर तीनों मिलकर काम करे तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो इतना सा अब बात को समझिए। अगर यहां से देखिए इतना बात तो आपको समझ में आ गया कि अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करे, ए बी और सी अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इतना तो भूल जाइए कि ये कोई काम है, काम भूल जाइए। अब ऐसा याद रखिए कि कुछ सेब है, एप्पल्स है और कुछ एप्पल को ये जो है तो 30 दिन में खाता है, कुछ एप्पल को बी 36 दिन में खा लेता है और कुछ एप्पल को सी जो है वो 45 दिन में खा लेता है। अब यहां से आप ध्यान से देखिए, अगर हम बोल दिए कि 2, 4 और 6 ये तीनों में ऐसा कोई नंबर कॉमन है तो आप क्या बोलिएगा कि इसको आप सर निकाल लीजिए एलसीएम, तो वो कॉमन नंबर पता चल जाएगा। तो यहां से देख सकते हैं कि ए जो है कुछ कॉमन एप्पल खा ले रहा है, कुछ कॉमन नंबर ऑफ एप्पल खाता है, बी भी कुछ कॉमन नंबर ऑफ एप्पल खा लेता है और सी भी कुछ कॉमन नंबर ऑफ एप्पल खा लेता है। तो हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितना आ जाएगा? तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल हो जाएगा आपका 180। ठीक है, तो हम किए क्या? हम किए सारा का निकाल दिए एलसीएम। क्या किए मेरे दोस्त? किए एलसीएम, और एलसीएम निकालने से क्या निकल गया कि कुल एप्पल कितना खाया गया। तो कुल मिलाकर एप्पल 180 एप्पल था। अब ध्यान से इतना बात समझिए कि कुल मिला के हमको 180 एप्पल खाना है और ये कितना दिन लगा देता है? तो यहां से ये लगा देता है आपका 30 दिन। एक देखिए ये 180 एप्पल खाने में 30 दिन लगा दिया, मतलब इफिशियंसी इसका कितना हो जाएगा? तो अभी हम आपको फॉर्मूला बताए थे क्या कि वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। तो यहां से देख सकते हैं, यहां से आ जाएगा वर्क आपका 180 है, इफिशियंसी का पता नहीं कितना खाएगा, और यहां से टी तो 30 दिन लगाता है। तो यहां से देख सकते हैं E इक्वल टू 180/30, मतलब कि क्या हो गया? E इक्वल टू 6। एक दिन में वो 6 एप्पल खा जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एक दिन में 6 एप्पल खाएगा, एक दिन में ये 5 एप्पल खाएगा और एक दिन में ये 4 एप्पल खाएगा। इतना बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान से देखिए, एक दिन में ये 6 एप्पल, एक दिन में ये 5 एप्पल और एक दिन में 4 एप्पल, तो कुल मिला के एक दिन में कितने एप्पल खत्म होंगे? तो 6, 4, 10 और 5, 15। एक दिन में 15 एप्पल खत्म हो गए। और आपको कितना एप्पल खाना है? 180 एप्पल खाना है। तो अब यहां से देख सकते हैं टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। आप देख सकते हैं कि 180 एप्पल खाना है, 180 एप्पल खाने का काम है, जिसमें से एक दिन में 15 एप्पल खाया जा रहा है। तो कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि ये 12 दिन में ये सारा एप्पल को खा के ख़त्म कर देंगे। मतलब ये काम जो है वो 12 दिन में समाप्त तो हो जाएगा। इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? चलिए, तो ऐसा ही हम लोग को करते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के और आगे बढ़ते हैं। चलिए एकदम ध्यान से देखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलिए एकदम ध्यान से देखिएगा। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए किस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी किसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, सी उसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ शुरू किया लेकिन 9 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। अब ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए पहले। जैसे कि देख पा रहे होंगे ए किसी काम को 36 दिनों में, सॉरी ए किसी काम को 30 दिनों में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे क्या कि ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है,
मतलब क्या कि ए कुछ एप्पल को 30 दिनों में खा सकता है, बी उसी एप्पल को उतना ही एप्पल को 36 दिन में खा सकता है, और सी उतना ही एप्पल को अगर 45 दिन में खा सकता है। तो आगे क्वेश्चन क्या है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, मतलब उन्होंने एक साथ एप्पल खाना शुरू किया और 9 दिनों के बाद एक खाना छोड़ देता है, तो बाकी एप्पल को बी और सी कितने दिनों में पूरा कर देंगे। इतना सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से अभी जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आप यहाँ से टोटल नंबर ऑफ एप्पल निकाल सकते हैं, जो कि 180 एप्पल खाने का काम है। ए का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, ए कितना खा सकता है, तो एक दिन में ए 6 एप्पल खाएगा, बी एक दिन में 5 एप्पल खाएगा, और सी एक दिन में आपका कितना एप्पल, तो 4 एप्पल खा सकता है। इतना बात तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा। आगे क्या है, तीनों एप्पल खाने का काम तो शुरू किया, लेकिन ए जो है वो 9 दिन के बाद काम छोड़ देता है, मतलब नहीं खाता है। अब इतना सोचिए कि ए जो है वो कितने दिन एप्पल खाया है, तो ए एक दिन में 6 एप्पल खा सकता है। कितना एप्पल, ए एक दिन में 6 एप्पल खा सकता है, और कुल मिला के 9 दिन तक एप्पल खाया है, तो कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि 54 एप्पल खा लिया होगा ए। तो कुल मिला के 54 एप्पल तो खत्म हो गया, 180 एप्पल में आपका 54 एप्पल खत्म हो गया, मतलब बचा आपका कितना एप्पल, तो आप देख सकते हैं आपके पास बच गया 126 एप्पल। इतना बात सही में आया। अब 126 एप्पल में इसको कौन खाएगा, तो ए तो यहाँ से कट गया, ए तो चल गया है, इसको खाने का काम है बी और सी को। किसको है मेरे दोस्त, बी और सी को। तो बी एक दिन में 5 एप्पल, सी एक दिन में 4 एप्पल, तो कुल मिला के 9 एप्पल खत्म होंगे एक दिन में। हमको कुल मिला के 126 एप्पल खाना है, तो 126 भागा में 9, 9 एकम 9, 3 और 9 चौका 36, कुल मिला के 14 दिन में एप्पल खत्म हो जाएंगी। ठीक है, 14 दिन। अगर पूछा जाए कि बाकी एप्पल खत्म होने के लिए, ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि कुल मिला के खाने में कितना दिन लगेगा, तो आपका 14 दिन लगेगा कुल एप्पल को खाने में। अगर पूछा जाए कि ए बी कितना दिन में खाएगा, तो ए देखिए, अगर पूछा जाए कि बी और सी बाकी एप्पल को कितना दिन में खाएगा, तो ए तो 9 दिन तक खाया, तो बाकी बचा 14 - 9, तो 5 दिन में ये खाएगा। ठीक है, 5 दिन। इतना आपको एक बात समझ में आया। चलिए, इतना तो अगर आपको समझ में आ गया, तो एक टाइप और इसका ही देख सकते हैं कि 9 दिन तक, ठीक है, देखिए यहाँ तक 9 दिन तक तीनों मिलकर एप्पल खाए हैं। तो ये आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो सेम क्वेश्चन को हम नेक्स्ट टाइप से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए और बी और सी तीनों मिलकर कितना दिन तक, तो 9 दिन तक एप्पल खाए हैं। तो एक दिन में ये 6 एप्पल खाएगा, एक दिन में ये 5 एप्पल खाएगा, और एक दिन में ये 4 एप्पल खाएगा। कुल मिला के एक दिन में 15 एप्पल खाया जा रहा है, और 9 दिन तक खाया है, तो 15 × 9 135 एप्पल, ठीक है, खत्म हो चुका है। कितना एप्पल खत्म हो चुका है मेरे भाई, तो 135 एप्पल खत्म हो चुका है। कुल मिला के आपके पास 180 एप्पल था, और उसमें से 135 एप्पल खत्म हो चुका है। बचा कितना एप्पल, तो बचा आपके पास कितना एप्पल, 45 एप्पल। कितना मेरे दोस्त बचा, बता दो। अब तो बता दो कि 45 एप्पल बच गया है, और इसको खाने के लिए ए तो काम छोड़ दिया, करेगा कौन, बी और सी करेगा। तो बी एक दिन में 5 एप्पल, सी एक दिन में 4 एप्पल, तो एक दिन में 9 एप्पल खाया जाता है। तो बाकी 45 एप्पल को खाने में 5 दिन और समय लगेगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाकी एप्पल को खाने में कितना दिन लगेगा, तो 5 एप्पल, कुल कितना दिन लगेगा, तो 5 और 9 14 दिन में कुल एप्पल को खाया जाएगा। क्लियर बात आपको समझ में आ गया। हाँ, ये 2 टाइप से कर सकते हैं। या तो पहले आप क्या करें कि ए जो काम किया उसको हटा दे, बाकी बी सी से डिवाइड कर दे। या तो दूसरा क्या करें कि तीनों मिलकर 9 दिन में कितना काम किया, कितना एप्पल खा लिया, और बाकी जो बचा उसको आप बीसी से डिवाइड कर दे। तो ये 2 तरीका से इतना इजी कॉन्सेप्ट में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, तो इतना बात समझ में आ गया आपको। चलिए, अब आगे समझ में आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर देखिए
क्या है कि ए 30 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है, बी 36 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सी 45 दिनों में खत्म कर सकता है। ए और बी ने काम शुरू कर लिया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए की जगह सी आ जाता है, तो कितने दिनों में पूरा हो जाएंगे? जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है कि ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी उसी काम को, ठीक है, सी उसी काम को अगर 45 दिनों में पूरा कर सकता है। अब तीनों मिलकर, ठीक है, अगर क्या है क्वेश्चन में आगे देखेंगे क्या कि जबकि ए और बी ने काम शुरू ए और बी ने काम शुरू कर दिया, लेकिन 9 दिन के बाद, ठीक है, अब काम शुरू कौन किया मेरे भाई? तो काम ए और बी शुरू कर दिया, और 9 दिन के बाद क्या हुआ? मतलब ये दोनों मिलकर 9 दिन काम किए, और 9 दिन के बाद ए के जगह पर सी आ गया, मतलब बी ए की जगह पर अब क्या हो जाएगा? बी सी, बाकी एप्पल को बी और सी खाएंगे, ठीक है। तो कितने दिनों में खा लेंगे? तो करना क्या है आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ एप्पल। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे कि कुल 180 एप्पल खाने का काम है, जिसमें से एक दिन में ये 6 एप्पल खाएगा, एक दिन में ये 5 एप्पल खाएगा, और एक दिन में ये 4 एप्पल खाएगा। क्लियर बात समझ में आ गया आपको? इतना अगर बात समझ में आता है तो आगे देखिए कि ये दोनों ए और बी काम शुरू कौन किया? तो खाने का काम जो है ए और बी शुरू किया। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना एप्पल खाएंगे? तो ए एक दिन में 6 एप्पल, बी एक दिन में 5 एप्पल, तो एक दिन में 9 एप्पल खाया जा रहा है, और दोनों मिलकर 9 दिन में तो 99 एप्पल खा जाएंगे। इतना बात समझ में आ गया? कितना एप्पल? 99 एप्पल खा जाएंगे ए और बी मिलकर। तो कुल एप्पल मेरे पास कितना था? 180, जिसमें से 99 एप्पल आपका हो गया खत्म, बचा कितना? 81 एप्पल। और 81 एप्पल को अब कौन खाएगा? तो बी और सी खाएगा। ए तो काम छोड़ दिया है, ए की जगह पर बी को बुला लिया गया है, ठीक है, सॉरी। तो यहां से देख सकते हैं कि अब यहां पर क्या करें कि बी एक दिन में 5 एप्पल, और सी एक दिन में 4 एप्पल, तो एक दिन में 9 एप्पल खाया जा रहा है, मतलब 9 दिन का समय लगेगा बाकी एप्पल को खाने में। इतना इजी सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? हाँ, चलिए आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन के और आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दे और शेयर कर दे और कमेंट जरूर करें दोस्तों, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के और आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत इतना इजी सा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि आप, चलिए आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है? 4th नंबर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ठीक है। एक किसी काम को 36 दिन में, हम काम नहीं जानते हैं सर, हम काम नहीं जानते हैं, हम क्या जानते हैं? एप्पल खाना जानते हैं। तो एक कुछ एप्पल को 36 दिन में खाता है, बी कुछ एप्पल को कितना दिन में? 45 दिन में खाता है, और सी कुछ एप्पल को कितना दिन में? 60 दिन में खाता है, ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो अब देखो ए बी सी ने काम शुरू किया, मतलब एप्पल खाना काम शुरू कर दिया, लेकिन सी ने काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। मतलब कि अब क्या हुआ कि सी जो है वो क्या हुआ कि एप्पल खाने का जो समय था खत्म होने से 4 दिन पहले ही काम छोड़ देता है, खाना छोड़ दिया। तो यहाँ से आप पहले निकाल सकते हैं कि टोटल एप्पल कितना खाना है। तो कुल मिला के फिर से आप देख सकते हैं कितना एप्पल खाना है आपको। तो कुल मिला के 180 एप्पल खाना है, ठीक है ना दोस्त? 180 एप्पल खाना है, और एक दिन में ये 5 एप्पल खा सकता है, ये 4 एप्पल खा सकता है, और ये एक दिन में 3 एप्पल खा सकता है। और लास्ट का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देख सकते हैं कि ए जो है वो है ना, सॉरी सी जो है वो कितना दिन के बाद? 4 दिन पहले, ठीक है, 4 दिन, काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो सी एक दिन में कितना एप्पल खाता है? सी एक दिन में 3 एप्पल खाता है। तो वो बताइए कि अगर काम नहीं छोड़ता, एप्पल खाते ही रहता, तो वो एक दिन में 3 एप्पल खाता है, तो वो 4 दिन में कुल मिला के 12 एप्पल खा लेता। अगर वो अभी
आपका अगर ये काम नहीं छोड़ता तो 12 एप्पल खा लेता, मतलब 12 ये ए बी सी तीनों का काम है। मतलब क्या कि अगर तीनों मिलकर खाते रहता तो कुल मिलाकर 152 एप्पल खाता। और ये अब यहाँ से निकाल सकते हैं, एक दिन में कितना एप्पल, तो 5 एप्पल, एक दिन में 4 एप्पल और एक दिन में 3 एप्पल, मतलब एक बार में कितना हो जाएगा आपका, तो 12 एप्पल। ठीक है, तो 12 एप्पल खाया जा रहा है, तो 12 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो 12 एकम 12 और 7 तो हो जाएगा 12 छक्के 72, मतलब 16 दिन में ये पूरा एप्पल खाने का जो काम है वो खत्म हो जाएगा। इजी कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? हाँ, चलिए आगे थोड़ा सा और यहां से देख लीजिएगा, एकदम एकदम आप समझिए कि जब भी आपको क्वेश्चन में ये दे कि काम खत्म होने के पहले, जब भी काम खत्म होने के पहले का कॉन्सेप्ट दे, तो आप क्या करें कि वो इतना याद रखिए कि वो कितना काम, अगर वो कितना, अगर वो काम नहीं छोड़ता तो वो कितना एप्पल खा लेता। तो अगर काम खत्म होने के पहले दिया हुआ है तो उसको कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जोड़ देना है आपको। क्लियर बात समझ में आ गया? हम क्या किए, इतना देख सकते हैं, इजी सा कॉन्सेप्ट में हम लोग क्वेश्चन को कर दिए। कुछ नहीं करना है, टोटल कर लेना है और उसमें से जो छोड़ रहा है वो उसका कैपेसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है और टोटल से डिवाइड कर देना है। देख रहे हैं आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो जो क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या देख पा रहे होंगे आप? ठीक है, ये आपका 4 नंबर ही था, हम लोग 5 नंबर के आगे बढ़ते हैं। क्या है, एक किसी काम को या तो एक कुछ एप्पल को कितना दिन में, ठीक है, तो एक किसी कुछ एप्पल को 30 दिन में, सॉरी यहां से ए कितना दिन में, 30 दिन में। बी का बात करें तो बी कितने दिन में, तो बी आपका खा सकता है 36 दिन में। कितने दिन में दोस्त? 36 दिन में। सी कितने दिन में, तो सी खा सकता है आपका 45 दिन में, 45 डेज में। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा? उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, मतलब कि उन्होंने तीनों आदमी मिलकर एप्पल खाना शुरू किया। ठीक है, तीनों उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया। ठीक है, एक काम को काम खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ देता है, और ठीक है, और बी ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम को छोड़ देता है। अब यहाँ पर आप समझिए क्या कि ए जो है वो कार्य को पूरा होने से कितना दिन पहले, 5 दिन पहले छोड़ देता है, और बी जो है इसके छोड़ने के कितना दिन बाद, इसके छोड़ने के 2 दिन बाद, तो ये 5 दिन पहले, तो ये 3 दिन पहले छोड़ देता होगा। ठीक है, पहले वाला। तो अभी हम आपको बताएं क्या कि जब भी काम पूरा होने के पहले वाला क्वेश्चन दे तो आप क्या करेंगे, एफिशिएंसी को मतलब आप निकाल लेंगे कि अगर काम करते रहता तो कितना काम कर देता। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से टोटल एप्पल निकाल लेते हैं। टोटल एप्पल कितना खाया जा रहा है, तो ये 30 इतना, तो कुल मिला के 180 एप्पल है, और 180 एप्पल में ये एक दिन में 6 एप्पल खाएगा, एक दिन में ये 5 एप्पल खाएगा, और एक दिन में 4 एप्पल खाने का काम पूरा कर देगा। इतना आपको बात समझ में आ रहा है, बेसिक सा बात। हाँ, चलिए तो यहां से देख सकते हैं ए जो था, ठीक है, वो 5 दिन पहले काम को छोड़ दिया, तो ये एक दिन में कितना एप्पल खा सकता है, 6 एप्पल, और 5 दिन पहले छोड़ दिया है, मतलब कि अगर काम करते रहता तो ये 5 दिन में 30 एप्पल खा जाता। ठीक है, तो 30 एप्पल को हम यहाँ पर देंगे जोड़। ठीक है, और बी जो है, बी ए के छोड़ने के कितने दिन बाद, तो 2 दिन बाद, मतलब वो 3 दिन और काम किया होगा, 3 दिन पहले छोड़ा है, तो वो यहाँ से 5 दिया है 15, तो यहाँ पर 15 और प्लस में 15, दोनों काम अंत होने के पहले छोड़ा है, इसलिए हम दोनों को जोड़ देंगे और कुल मिला के हो जाएगा आपका 225। और यहाँ से अब क्या करेंगे, तीनों का एफिशिएंसी से भागा कर देना है। कितना है आपके पास, तो 15, तो 15 से कर दीजिएगा भागा, तो आ गया आपके पास 15 आंसर। मतलब कि 15 दिन में एप्पल खाने का काम जो है वो पूर्ण हो जाएगा। इतना बात क्लियर समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट की और आगे बढ़ते। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इसके आगे वाले पार्ट को जरूर देखें दोस्तों, जिससे कि आपको जितने भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। और जो बाकी आपका, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्वेश्चन का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है, तो आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।